हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के फेच मेथड के ऊपर। तो जब भी किसी रिमोट सर्वर से या किसी भी एंड पॉइंट से बैकएंड के हम कोई भी डाटा फैच करते हैं और उस एंड पॉइंट से डाटे को निकालने के बाद जब अपने वेबसाइट में या फ्रंट एंड में या किसी भी विजुअलाइज फॉर्मेट में इसको शो करवाते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट के फेच मेथड के थ्रू करवाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जावास्क्रिप्ट की इंटरफेसेस के ऊपर बात करें तो जावास्क्रिप्ट के फैच के इंटरफेसेस में 3 ऑप्शंस आते हैं। उसमें एक हेडर है। हेडर आप कब यूज करते हो? जब भी आप अपनी एपीआईज की सिक्योरिटी के लिए को बढ़ाना चाह रहे हो तो आप कोई भी टोकन है एपीआई की वैलिडेशन के लिए हेडर्स में पास करते हो। दूसरा आप चाहते हो कि आप जो सा फॉर्मेट है वो आप अगर HTML फॉर्मेट में आप डेटा लेना चाह रहे हो तो आप उसकी कंटेंट टाइप उसकी HTML फॉर्मेट में सेट कर सकते हो। दूसरा अगर इंटरफेसेस की बात करें उसमें रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का मतलब है जब आप किसी भी एंड पॉइंट से डाटा निकालने के लिए जा रहे हो उस टाइम के ऊपर आप साथ कौन सा डाटा पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है, आप उसकी एपीआई को कॉल कर रहे हो तो आप साथ यूजर नेम और पासवर्ड पास करोगे। सो ये आपकी रिक्वेस्ट जा रही है। और द थर्ड वन इज द रिस्पॉन्स। जब वो आपका एंड पॉइंट रिमोट सर्वर या नेटवर्क जब उस एंड पॉइंट को के ऊपर ऑपरेशन कर लेगा उसको एज अ बैक रिस्पॉन्स वापस करेगा और वो जो डाटा वापस आएगा एज अ रिस्पॉन्स उसे कहते हैं रिस्पॉन्स वापस आया है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें फैच के अंदर आपके पास उसका स्टेटस आता है, यानी आपकी अगर रिक्वेस्ट फेल हो गई है तो उसका एक स्टेटस आएगा कि ये रिक्वेस्ट फेल हुई है या नहीं फेल हुई है। अगर वो फेल होगी तो वो आपको फाल्स रिटर्न करेगा, यानी वो रिक्वेस्ट फेल होगी है किसी की भी वजह से। और दूसरा अगर वो रिक्वेस्ट अगर आपकी पास हो गई है तो वो आपको एक फैच का जो मेथड है वो आपको एक रिटर्न स्टेटस करेगा, ट्रू करेगा कि यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हो गई है। और आपको पता है लास्ट में अगर हम फैच की बात करें तो फैच आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो उस प्रॉमिस को डिकोड करने के लिए हमें दोबारा उसकी कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ती है या हम उसको डिकोड करने के लिए दोबारा उसको एसिंक्रोनस के थ्रू उसको डिकोड करने के लिए अवेट का यूज करते हैं। तो चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और देखते हैं इन सारी प्रॉपर्टी को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है index.html के ऊपर। आपने एक नई फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद मैं टाइप करूंगा HTML5। ओके, HTML5 टाइप करने के बाद मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आने के बाद आप यहाँ इसको क्लिक करें। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, हम जो पॉइंट कवर करेंगे उनको देखेंगे वन बाय वन। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरफेसेस की बात की है कि इंटरफेसेस में हेडर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपकी एक रिक्वेस्ट पास करेंगे और किसी भी एपीआई का डाटा निकाल कर आपको अपने वेब पेज में शो करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद हम फैच लिखेंगे। फैच जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है उसके इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के पहले पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग लिखेंगे। अब स्ट्रिंग में क्या आएगा, हमारे किसी भी एंड पॉइंट का नाम आएगा, किसी भी रिमोट सर्वर का नाम आएगा। हम क्या करेंगे, ब्राउजर में जाते हैं, एक वेबसाइट है mock.io। यहाँ आने के बाद mock.io के में आगे पास आने के बाद ये एक एंड पॉइंट है। सो mock.io यहाँ ये आपको डाटा प्रोवाइड करता है। सो ये फेक एपीआई है, आपके पास अगर अपनी है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। सो मैं इसे कॉपी करूंगा तो अब मुझे ये डाटा इस फॉर्मेट में देगा और मुझे लेकिन अपनी वेबसाइट में शो करवाना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। वापस आने के बाद मैं इधर पेस्ट करता हूँ इसको अपने फैच के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लोज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे डॉट देन का मतलब जब ये डाटा आ जाएगा तो आपने उसको रिसीव भी करना है। रिसीव करने के लिए डॉट देन एक फंक्शन रिसीव करता है। सो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स और मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूं और मैंने इस डॉट देन के अंदर एक एरो फंक्शन बना दिया। अब डाटा मेरे पास इधर आ गया, मुझे सबसे पहले इसको विजुअलाइज करना है। मैं लिखूंगा console.log response। अब मैंने इसको रिस्पॉन्स किया तो ये अब मुझे डाटा नहीं दिखाएगा, ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है फैच। तो मैं अगर वापस आऊं और मैं अपने लाइव सर्वर को दोबारा चलाऊं, अच्छा मैंने एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन VS कोड में इंस्टॉल की है, आप भी उसको यूज कर सकते हो। ये लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा या क्लिक करूंगा ओपन विद लाइव सर्वर। और जैसे मैं ओपन विद लाइव सर्वर में क्लिक करूंगा तो ये हम इसके क्या करेंगे, ब्राउजर के कंसोल खोलेंगे। कंसोल खोलने के बाद
हम लोग यहाँ आते हैं, तो आप यहाँ देखो यहाँ रिस्पॉन्स आ गया और ये लाइव एक्सटेंशन का मैसेज आ रहा है पहले में। अब वो मुझे कह रहा है कि आपका डाटा ये आ रहा है वापस, और बॉडी में मुझे कुछ चीज़ें मिल रही है और रिस्पॉन्स में कुछ मिल रही हैं। ये अगर आप देखो ये काफ़ी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। अब ये डाटा मुझे नहीं दिखा रहा क्योंकि ये प्रॉमिस इसने रिटर्न किया है। अब मुझे इस डाटे को देखना है कि वो किस फॉर्मेट में और कैसे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस आते हैं क्योंकि ये एक प्रॉमिस है। हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉमिस को डिकोड करने के लिए दोबारा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और ये एक फंक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेव किया और सेव करने के बाद मैंने फिर यहाँ डॉट देन, ये भी एक फंक्शन लेगा, मैंने इसी को रिटर्न किया। अब क्या होगा, ये जो आपका ये वैल्यूज को निकालेगा और डिकोड करके इसको वापस भेज देगा इस फंक्शन को। अब मैंने लिखा रेस्पॉन्स, मैंने लिखा रेस्पॉन्स, ये भी एक फंक्शन ले रहा है। यहाँ मैं कर लिया ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, ओपन करूंगा, और मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स। अब मैं इसको सेव करूंगा। अब मुझे यहाँ मैंने कहा कि इसको करने का मकसद ये है कि इसने मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न की थी। उस प्रॉमिस को डिकोड करने के लिए मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसन के डाटे को दोबारा उसको डिकोड किया। तो अब ये जो प्रॉमिस है वो दोबारा डिकोड हुई और मैंने एक नए फंक्शन में रिसीव कर लिया। अब वापस आते हैं तो चेक करो ये डाटा हमारे पास आ गया। सो ये डाटा कौन सा है, अब वापस आते हैं इस वेबसाइट में, तो ये देखें हैरी पॉटर। सो ये एक मूवीज का डाटा आ रहा है, ये हैरी पॉटर, ये सिटी, सो सेम लाइक दैट। ओके, सो ये डाटा हमने डिकोड कर लिया। हमने बात की थी कि जब भी कोई रिक्वेस्ट पास होती है तो वो उसका स्टेटस आता है, या तो वो फेल हो गई है या तो वो नहीं फेल होगी। अब हमारी रिक्वेस्ट पास हो गई है तो हम क्या करेंगे, वापस आते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वापस आते हैं। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है वो उसका स्टेटस क्या है। मैं दोबारा कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट ओके। अब रिस्पॉन्स डॉट ओके में इसका क्या चेक कर रहे हैं, हम स्टेटस देख रहे हैं, ठीक है, स्टेटस देख रहे हैं। तो ऐसे करेंगे, सेव किया मैंने, सेव करने के बाद वापस आए तो ट्रू क्या है इसका स्टेटस, यानी कि जो इसकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गई है। अगर एक और टिप है, अगर हम चाहते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में करें, लाइक आप एक ऐसे करें, आप इसकी जो कंसोल है इसको देखना चाह रहे हैं क्लियर फॉर्म में, तो आप इसको इस तरह करें। तो हम इस तरह करते हैं, स्टेटस की जगह इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। सो हम ऐसा करते हैं कलर रेड एंड फॉन्ट साइज। सो ये आपकी विजुअलाइज फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा करेगा। तो मैं करता हूँ 24 पिक्सल, सेव एंड वापस आता हूँ। वापस आने के बाद आप देखोगे ये ट्रू आ गया। सो ये हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, ये आप देखो, अब डाटा आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब वापस आते हैं। यहाँ वापस आने के बाद आप कहते हो कि ये हमारा एक था कि अब आप चाह रहे हो कि आप डाटा कैसे भेज सकते हो। ओके, अब हम डाटा भेजने से पहले हम मेथड्स की बात करें। सो अगर आप चाहते हो कि आप डाटा भेजना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, इस स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद यहाँ कोमा लिखोगे, कोमा लिखने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और यहाँ ऑप्शंस पास करोगे। आप कहते हो ये बाय डिफॉल्ट फैच की जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट जाती है। मैं लिखूंगा मेथड। अब मैं यहाँ अगर गेट लिख दूं तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट कौन सी है, गेट की गई है। तो अभी भी चेक करें, डाटा आ गया, ठीक है। ओके, डाटा यहाँ आ गया। अब आप कहते हो कि नहीं यार मेरी रिक्वेस्ट पोस्ट की है, तो आप लिखो पोस्ट, यहाँ पोस्ट कर दो। अब आप डाटा सेंड करना चाह रहे हो, डाटा सेंड करने के आप लिखोगे यहाँ एक इसका दूसरा एट्रीब्यूट है बॉडी, बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पास करोगे। अब हमारे पास डाटा नहीं है तो हम कैसे क्या करते हैं, मैं कहता हूँ लेट यूजर नेम, मेरे पास एक यूजर नेम है, यूजर नेम का नाम है अबू बकर डॉट ओके। मैं लिखता हूँ लेट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके, मैं इस डाटे को पकड़ता हूँ। अब मैं क्या यहाँ वापस आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अच्छा आपको जब भी डाटा बोर्डिंग फॉर्मेट में भेजना पड़ता है आपको उसको आप इसको क्या करोगे, तो ये इस तरह भेजोगे, यहाँ लिखोगे यूजर नेम, मैंने यहाँ यूजर नेम लिखा, यहाँ मैंने इसको पासवर्ड लिख दिया। ओके, अब इस तरह करोगे तो वो आपका एरर थ्रो करेगा। सो आपको इसको ओवरकम करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट ये क्या करेगा, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको एक स्ट्रिंगिफाइंग फॉर्मेट में बना देगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम लिखा और पासवर्ड लिखा और सेव कर दिया। अब ये इसकी बॉडी है। अब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये तो एक मेथड है नहीं पोस्ट का, तो वो रिक्वेस्ट करेगा नहीं, लेकिन आप इस तरह इसको पास कर सकते हो। ओके, अगर हम इसकी हेडर की बात करें और आप कह रहे हो कि हेडर किस तरह, हेडर, अब मैं कहता हूं कि कंटेंट टाइप, इस फॉर्मेट में लिखोगे कंटेंट टाइप,
कंटेंट टाइप, आप कहते हो जो डाटा मुझे मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप यहाँ जेसन लिख दो। ओके, और मैं मेथड को दोबारा गेट कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जेसन ही होता है, तो आपको दोबारा डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखिए डाटा को मिलना शुरू हो गया। अब आप चाहते हो कि इस डाटे को यहाँ आपने वेब पेज में शो करवाना है, तो हम इस तरह करते हैं। हमने इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं इधर, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपको पता है अरे हम डायरेक्टली डॉ में नहीं इंसर्ट करवा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मतलब कि हमने उस अरे को क्या किया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसके अंदर पास कर दूंगा सेव, और सेव करने के बाद दोबारा वापस आओगे तो चेक करो जो आपका डाटा वो वहां आपको शो हो रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि किस तरह जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड काम कर रहा है, और प्रोमिसेस का भी आपको समझ लग गया। सो लास्ट वन ये पॉइंट है कि जब रिस्पॉन्स प्रोमिसेस लाइक जेसन या ब्लॉक, अब आपको पता है कि हमने यहाँ रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, बट अगर आप चाह रहे हो कि आप इसको ब्लॉब, यानी आपको पता है ब्लॉब वीडियोस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वीडियोस की बफरिंग टाइम के ऊपर, तो आप उसको यहाँ ब्लॉब करोगे तो ब्लॉब भी आप यहाँ कर सकते हो, बट मीनवाइल वो अभी आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि वो ब्लॉक डाटा को दोबारा उसको अरे बफर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो अभी के लिए आई होप अभी के लिए हम इस डाटा को सिर्फ जेसन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसके और भी मेथड होते हैं। इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ एडिशनल लिंक सेंड करूंगा, आप वहां से जाकर फैच को मजीद भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।